मैं हरेंद्र सर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम लोग करेंट अफेयर से संबंधित एक सीरीज पर काम कर रहे हैं और उसी सीरीज से संबंधित एक नई सीरीज हम लेके आए हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो टीबी मुक्त हो गया है कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए गोवा। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, किस राज्य ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाई है? तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक साइबर तहसील बनाई है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप लॉन्च किया है? इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग मोबाइल के माध्यम से वोट दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। क्लियर है, ऑप्शन सी गोवा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गोवा। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी गोवा। कौन सा? ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क। क्लियर है ना, ऑप्शन ए डेनमार्क। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? एलिमेंट ऐप, ऑप्शन बी भीम ऐप, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी कोविन ऐप। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एलिमेंट ऐप जो है वो भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, भारत का पहला डॉग पार्क कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी जयपुर। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। क्लियर है ना, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहां स्थापित किया गया है? ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यही चर्चा का विषय है, क्योंकि पहली बार उत्तर भारत में किसी राज्य में डॉग पार्क स्थापित किया गया है। जबकि जो पहला डॉग पार्क था तो हैदराबाद में स्थापित किया था, वो पहली बात थी, लेकिन करंट से संबंधित यही है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मशीन पिस्तौल अस्मी किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि यह स्वदेशी निर्मित एक पिस्तौल है जो मशीन गन की तरह है और इसका नाम है अस्मी। इसका नाम क्या है?
असमी इसका नाम है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, असमी इसका नाम है। और यह किसने बनाई है? देखिए, ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी भेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ द्वारा यह बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। जो गुजरात का अहमदाबाद एक जिला है और मेरे प्यारे साथियों, इसी को या शहर को स्पोर्ट्स शहर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, भारत में भी सबसे पहला जो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था 2021-22 का किया गया था और उसी वर्ष इनमें से एक राज्य ने भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य है जिसने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली शतरंज अकादमी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। तो उड़ीसा में शतरंज अकादमी स्थापित की जा रही है जो भारत की भी पहली अकादमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल ऐसा पहला राज्य है जिसमें डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है या की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का नया मंत्रालय कौन सा बना है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी भारी उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, यह भारत का 41वां मंत्रालय 41वां मंत्रालय है और यह मंत्रालय सबसे पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को दिया गया था। क्लियर है ना मेरे प्यारे से? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सहकारिता मंत्रालय को किस मंत्री को सौंपा गया था, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया था और यह नया मंत्रालय है और यह 41 या 41वां मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जो फ्लोटिंग है या तैरता हुआ है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? भारत का रेबीज आप सब लोग जानते हो, एक बीमारी होती है और इसको मुक्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। ऑप्शन देखते हैं, चलो। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। क्लियर है ना? कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा। ऑप्शन ए गोवा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई सारे देश इस पर बैन लगा चुके हैं। भारत जैसे देशों ने इस पर टैक्स लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।
तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी अल सल्वाडोर, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अल सल्वाडोर, ऑप्शन बी। और इसी को बिटकॉइन सिटी भी कहा जाता है, क्लियर है, या क्रिप्टो करेंसी सिटी कहा जाए तो अल सल्वाडोर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन बन गई है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सैनिटरी नैपकिन मुक्त की गई है भारत जैसे देश में, तो देखिए कौन सी पंचायत। ऑप्शन ए कुबलांगी, ऑप्शन बी पोचमपल्ली, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी अनंतपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुबलांगी। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए कुबलांगी। यह केरल राज्य की एक पंचायत है जो पूरी तरह सैनिटरी नैपकिन मुक्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि नागरिक हवाई क्षेत्र में कोई भी देश ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा देश है जिसने यह अनुमति दी है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इजराइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल ही ऐसा पहला देश है जिसने अपने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने अप्रैल 2022 में किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी ये 4 अप्रैल को यह घोषणा हुई थी। तो इसके ऑप्शन ए वासुदेव मोही, ऑप्शन बी शरण निम्बालकर, ऑप्शन सी रामदरस मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन सी है रामदरस मिश्रा। कौन सा है? रामदरस मिश्रा। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है रामदरस मिश्रा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं, रामदरस मिश्रा को जो यह सम्मान दिया गया है यह 2021 के लिए दिया गया है। क्लियर है ना, किसके लिए दिया गया है? 2021 के लिए, क्योंकि एक वर्ष बाद दिया जाता है। जैसे 2021 का 4 अप्रैल 2022 को दिया गया या घोषणा की गई है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इसमें जो ऑप्शन है वासुदेव मोही है, इनको 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। शरण निम्बालकर को 30वां, मतलब वासुदेव मोही को जो दिया गया था वो 2020 में, शरण निम्बालकर को 2021 में और दरस मिश्रा राम को 2022 में। और इनका जो उपन्यास है वो है मैं यही तो हूं, उसके लिए यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, भारत का पहला लाइकेन गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया या लाइकेन पार्क? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड, लाइकेन गार्डन। क्लियर है, ये छोटी छोटी घास होती है, वैसे मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने, देश का पहला नौका पुस्तकालय किस राज्य में खोला गया है? कहने का मतलब है कि पुस्तकालय जो नौका में ही संचालित होता है, नौका इधर से उधर चलती रहती है, उसमें पुस्तकालय। तो आइए हम देखते हैं कि किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। कौन सा? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, किस शहर में भारत का पहला ग्रीन एटीएम लगाया गया है? जैसे आप लोग देखते हो कि पैसे निकालने के लिए एटीएम लगाते हो, पैसा निकल आता है, वैसे ही ग्रीन एटीएम का तात्पर्य यह है कि उसमें आप पैसे डालिए और उससे अनाज निकलता है। तो ऐसा स्थापित करने वाला पहला भारत का शहर कौन सा है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी इंदौर। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुग्राम। कौन सा? ऑप्शन ए गुरुग्राम। तो यह हरियाणा का एक शहर है, आप सब लोग जानते हो, और इसमें ही सबसे पहला जो ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है वो किसमें किया गया है? गुरुग्राम में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने, पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आप सब लोग जानते हो कि हमारे देश में तूफान, आंधी, चक्रवात ये आते ही रहते हैं, तो इनसे सुविधा या इनको आने से पहले इनकी सूचना हमें लग जाती है। पहले सटीक नहीं लगती थी, अब उसकी तुलना में सटीक भी लग जाती है, लेकिन फिर भी उसके परीक्षण के लिए और आवश्यकता है
इसलिए भारत के किसी राज्य में पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो किस में किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है तो आपके सामने है भारत का पहला राज्य जिसने जेंडर पार्क स्थापित किया। जेंडर लिंग को लेकर मतलब जो भेदभाव होता है वह भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का एक पार्क स्थापित किया है भारत के किसी राज्य ने, और वो किसने किया हम देखते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका। पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी सत्यम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आदित्य। यह केरल राज्य में संचालित की जा रही है और ये सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नौका है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने है एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य में देश की पहली, देशी की नहीं एशिया की भी पहली ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल स्थापित की जा रही है जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की गई है? दोस्तों ये भी सौर ऊर्जा से संचालित है, लघु ट्रेन है जो पहली है। तो देखिए किस राज्य में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। केरल राज्य में ही देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित लघु ट्रेन प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने भारत का पहला एथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन के आंसर लगाने से पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो एथनॉल प्लांट जिसने स्थापित किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि लेकिन एथनॉल पॉलिसी लाने वाला जो पहला राज्य है वो बिहार है। एथनॉल पॉलिसी लाने वाला बिहार है, लेकिन एथेनॉल प्लांट स्थापित करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने है, काफी महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले टूरिस्ट यात्री कौन बने हैं? ये आजकल अंतरिक्ष यात्रा का काफी चलन बढ़ा है और आप लोग देख रहे होंगे जेफ बेजोस जो अमेजन के संस्थापक हैं, उन्होंने भी एक सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्रा की थी उन्हीं की स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई थी, लेकिन किसी भारतीय ने पहली बार की है और जिसका नाम आपके सामने हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले टूरिस्ट यात्री कौन बने हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए विकास चौहान, ऑप्शन बी कुलदीप वशिष्ठ, ऑप्शन सी आर्यन अग्निहोत्री और ऑप्शन डी संतोष जॉर्ज कुलांगरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी संतोष जॉर्ज कुलांगरा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? यह ऐसे पहले भारतीय हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी देश का पहला कहां खोला गया है? तो अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी सिक्किम। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना ही राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क कम्युनिटी खोला गया है। थोड़ी सी टाइपिंग की गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मैं आपको जानकारी दूं, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड एक महानवरत्न कंपनी है और इसकी पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए माधवपुरी, ऑप्शन बी गीता मित्तल, ऑप्शन सी सोमा मंडल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सोमा मंडल को पहली बार सेल की महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है।
माधवपुरी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी इसका जिक्र किया है। सेवी की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है तो वो माधवपुरी हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसरो आप सब लोग जानते होंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो पहले के शिवन थे जो परिवर्तित हो गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से हैं। ऑप्शन ए के शिवन, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी विजय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एस सोमनाथ। क्लियर है। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर या सिटी कौन सा घोषित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका इस वर्ष सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया, लेकिन उसका उसमें जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन देश है तो मैं आपको बता दूंगा कि बांग्लादेश की है। तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो मैं आपको बता दूं बांग्लादेश का जो ढाका शहर है वह सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया। ये 2022-21 पिछले लगभग 3-4 साल से एक ही राजधानी है जो हर वर्ष सबसे प्रदूषित घोषित की जा रही है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी कोपेनहेगन। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली है जो इस वर्ष भी सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है यूएई संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने। यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये देश जो है वो गोल्डन वीजा देता है। तो इसको सबसे पहले किस भारतीय अभिनेता ने प्राप्त किया था। ऑप्शन ए संजय दत्त, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी आमिर खान और ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संजय दत्त। क्लियर है ना। इसके बाद और 3-4 लोगों को दिया जा चुका है, इसमें शाहरुख खान भी है और एक एक्ट्रेस है, तो उसके अलावा और भी हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर पहला ऐसा शहर है जिसको वाटर प्लस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बन गई है। तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी केवड़िया, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी सूरत। ये चारों ही जो ऑप्शन है वो गुजरात राज्य से ही संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन बी केवड़िया। केवड़िया ऐसा पहला शहर है जिसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है। ऑप्शन ए शिवानी सिंह, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी शिवांगी सिंह और ऑप्शन डी माव्या सुदन। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है माव्या सुदन। माव्या सुदन पहली महिला फाइटर पायलट हैं जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी जयपुर। तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन ए भुवनेश्वर। इससे संबंधित मैं और थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ये तो पहला शहर हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन एक जम्मू कश्मीर का एक गांव है वायना, वह पहला गांव है जो 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला गांव है जम्मू कश्मीर का वायना। और अगर पहले राज्य की बात की जाए या तो वो शिमला शहर है, पहला हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर है, वो हिमाचल प्रदेश ही पहला राज्य है जो कोविड-19 टीकाकरण से पूरी तरह 100% उसको कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है तो आपके सामने है, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना,
ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का पहला ए आंसर राइट है। कर्नाटक ऐसा राज्य है जो ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण दिया गया है। तो ट्रांसजेंडर का मतलब यह होता है कि जो आप जेंडर जानते होंगे, मेल, फीमेल, और एक होता है ट्राइजेंडर जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, जिसे हम किन्नर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आईओसी द्वारा भारत के किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा? आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा भारत के किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, यह इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, और यदि आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं कल आपके सामने एक नई सीरीज के साथ और एक नए जोश के साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।